मैं कहता हूँ अल्लाह एक सजदा ही नहीं किया ना, तो माफ़ करने पे कादर है, माफ़ कर सकता है, रहमान है, रहीम है। एक सजदा नहीं किया, इसने बड़े किए हैं। आवाज़ आएगी, बात सजदे की नहीं, इसने मेरे कानून के पायमाल किया है। मैं मंजिल अव्वल पर फैसला दे रहा हूं कि जिसने मेरे कानून को तस्लीम ना किया, याद रखो सजा यही होगी। उसका कानून जिस दौर में भी उसका कानून मुतारफ करवाया उसके नुमाइंदों ने, तो बात तय हो गई कि कानून बनाने वाला अल्लाह, अल्लाह ने कानून बनाया है, और पहुंचाने वाले उसके चुने हुए बंदे, ऐसे बंदे उसकी रज़ा में सरशार बंदे। उठें तो अल्लाह की रज़ा में, बैठें तो अल्लाह की रज़ा में, चलें तो अल्लाह की रज़ा में। बल्कि अगर आप बेदार हैं, जितने बैठे हैं, अगर वो बोलें तो अल्लाह की रज़ा में, अगर चुप हों तो अल्लाह की रज़ा में, अगर सो भी जाएं तो अल्लाह की रज़ा में, अगर सोते भी हैं तो अल्लाह की रज़ाएं खरीदते हैं। बनाने वाला अल्लाह, पहुंचाने वाले उसके बंदे खास चुने हुए। और हिदायत की जिम्मेदारी भी कुरान में रहमान ने ली है कि हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है। मालिक तू हिदायत कैसे करेगा? आवाज़ आई, मेरे ये चुने हुए बंदे, मेरे मुस्तबा बंदे, मुजतबा बंदे, ये मेरे बंदे चुने हुए खास, हिदायत ये करेंगे, वादा मेरा पूरा होगा। जिन्हें देख के अल्लाह याद आए उन्हीं को तो आयतुल्लाह कहते हैं, जिन्हें देख के अल्लाह याद आए। अब क्या है, कानून बनाने वाला अल्लाह, पहुंचाने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम। मालिक ये सिलसिला नबूवत जो शुरू हुआ था आदम अलैहिस्सलाम से, ये चलता चलता सरकार रिसालत माप पे पहुंचा। तवज्जो है जी, ये बात सरकार मुस्तफ़ा तक पहुंची। सरकार आखिरी नबी है, सरकार के बाद कोई नबी नहीं आएगा, खातमुन नबीशीन है, हमारा अकीदा है कि सरकार के बाद कोई नबी नहीं आएगा, सरकार आखिरी नबी है, खातमुन नबीशीन है। मालिक जो नस्ल इंसानी की हिदायत का जिम्मा तूने लिया था कि नस्ल इंसानी की हिदायत मैं करूँगा, हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे अल्लाह, एक नबी गया दूसरा आ गया, दूसरा नबी गया तीसरा आ गया, शके बाद दीगरे नबी आते रहे। सरकार रिसालत माप, बच्चे तख्लीक कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म और अरफान के चश्मा, कस्तो तस्नीम के मालिक, बच्चे तख्लीक कायनात, सरकार पे आके तूने कुरान में ऐलान कर दिया कि ये खातमुन नबीशीन है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मालिक नस्ल इंसानी की हिदायत का इंतजाम क्या होगा? अंबिया तो इसके बाद कोई आने नहीं, ये आखिरी नबी है। फरमाया याद रखो ये नबी आखिरी है, लेकिन हिदायत का सिलसिला जारी रहेगा। मालिक वो कैसे? फरमाया अगर अल्लाह के इंतजाम को समझना चाहते हो तो कदीर में नबी का फैसला समझो। गदीर में नबी का फैसला समझना पड़ेगा कि सरकार ने इस उम्मत को लावारस नहीं छोड़ा, बल्कि अगर तवज्जो फरमाएं तो लफ्ज कहने लगाऊं, अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई मक्का से मदीने की तरफ, हिजरत फरमाई। तो सरकार के पास काफिर अमानतें रखते थे जी, इसी तरह है ना जी, मेरे नबी के पास काफिर अमानतें रखे थे, सादक और अमीन कहते थे। भाई कमाल है, मुसलमानों गौर तो करो, जिसके पास काफिर मुशरक अमानतें रखें उस ज़ात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं।
अल्लाह अकबर। भाई जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखे उस ज़ात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे तो उस हस्ती को सरकार इमरान कहते हैं। मेरे नबी के पास काफर अमानतें रखते थे, सरकार ने हिजरत फरमाई तो अमानतें किसके हवाले की? थोड़ा जब बोलो कुछ नहीं होता। हाँ जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मालिक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सलामत रखे। गल है कि जदों ये पंडाल भर जांदा सानू जल्दी बड़ी है अगे जाना है, तो यकीन जानो जदों बंदे सारे इकट्ठे हो जान तो पढ़ना और गल है तो आगाज़ मजलिस है। लेकिन मैं मुतमईन हूँ इस हवाले से कि मेरे सामने जितने बैठे हैं मारिफत वाले हैं, मेरा सलाम उन जहनों पे जहाँ मारिफत के चराग रोशन है। पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया वालों, आले मोहम्मद ने यही बताया है कि अल्लाह के कानून पे अमल करो। उनका मकसद महवर यही है। कायनात के नबी के पास काफर अमानतें रखते थे। किबला एक जब हिजरत फरमाई तो सारी अमानतें अमीर अल मोमिनीन के हवाले की। तवज्जो है। तो फिर शायद अब्बास को आगाज़ मजलिस में अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बानियान मजलिस को सलामत रखे, अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। तो फिर शायद अब्बास को ये फ़ैसला देने का हक़ तो आपको देना चाहिए ना। जो नबी काफिरों की अमानतों को, जो नबी काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए लावारस छोड़ के नबी नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत इस्लाम को, दीन को लावारस छोड़ के कैसे गया? अच्छी बात है ना भाई। जो काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए लावारस नहीं छोड़ता, वो अल्लाह की अमानत को लावारस छोड़ के कैसे गया? नहीं, बल्कि हुक्म आ गया यहां पर रुक जाओ, ऐलान करो। और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में एक जुमला लिखा होता है, मैंने खुद पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में भाईजान लिखा होता है, किसी गोरे को काले पर सरकार ने आखिरी खुतबा दिया है। लिखा होता है किसी गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, अगर फजीलत है तो मयार तकवा है। जितना मुत्तकी होगा अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक साहिब इज्जत होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, शक नहीं किसी गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, अगर फजीलत है तो मयार तकवा है। ये कह के फिर अमीर अल मोमिनीन यसुबुद्दीन हादी खलीफा अल मुस्लिमीन हलाल मुश्किलात नफ्स रसूल शोहर बतूल ऐन अल्लाह लिसान अल्लाह फजहुल्लाह यदुल्लाह अस्तुल्लाह उज़रुल्लाह शेर खुदा साहिब जुल्फ़कार अबू तराब अली का बाजू बुलंद करके मन कुन तो मौला कह के बताया कि ये रिश्तेदारी की वजह से ऐलान नहीं, अली मयार तकवा में सबसे बुलंद है। अली मयार तकवा में सबसे बुलंद है। फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे दोस्तों, यही तो बात है कि दुनिया मुकामे अली नहीं समझी, बल्कि मैं एक लफ्ज़ कह दूं, मुकामे अली वही समझेगा जो मुकामे मुस्तफ़ा समझे। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो अली को मौला वही मानेगा जो सरकार मुस्तफ़ा को मौला माने। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, यकीनन बुलंद हैं। वो फरमाया करते थे कि हम अली अली इसलिए करते हैं कि दुनिया को नबी नबी करने का सलीका आ जाए। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाया करते थे हम अली अली बंदे कहते हैं, ये अली अली बड़ा करते हैं। काम अली अली इसलिए करते हैं कि दुनिया को नबी नबी करने का सलीका आ जाए। दुनिया सोचे तो सही कि जिसे अली अपना सरदार कहे, जिसे अपना अमीर कहे, जिसे अपना सरदार कहे, वही बाने मोहम्मद वाले मोहम्मद। गदीर एक मुकम्मल इंतज़ाम है, गदीर एक मुकम्मल ऐलान है
इसलिए कि सरकार रिसालत तमाम ने फरमाया मैं तुम्हें लावारस छोड़ के नहीं जा रहा, तुम्हारी हिदायत का क़यामत तक इंतज़ाम करके जा रहा हूँ। और उस इंतज़ाम का नाम ही निज़ाम विलायत है, उस निज़ाम का नाम ही निज़ाम विलायत है। और ये वजह है अब्दुल्ला बिन मसऊद किबला चलते हुए कायनात के नबी के पास आए और आके कहने लगे, या नबी अल्लाह, मुझे हक दिखाएं। तवज्जो है, मुझे हक दिखाएं। किससे कहा? सरकार मुस्तफ़ा से कि मुझे हक दिखाएं। सरकार रिसालत तमाम ने फरमाया सामने कमरे में चला जा, तुझे हक दिखाई देगा। कहता है मैं जैसे ही अंदर गया मैंने देखा, मदीनातुल मुआजिज़ वाला लिखता है, जैसे ही अब्दुल्ला बिन मसऊद अंदर गए देखा अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं। कहता मैं करीब रुका, मैंने देखा नमाज के बाद सरकार ने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और फरमाते अल्लाह तुझे सरकार मुस्तफ़ा का वास्ता मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। कहता मैं जल्दी से बाहर आया तो मैंने देखा कायनात के नबी हाथ दुआ के लिए बुलंद किए हुए हैं और फरमा रहे अल्लाह तुझे अली का वास्ता मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। कहता मैं अभी अपने जहन में सोचने लगा था, अली नबी को वसीला बनाए, नबी अली को वसीला बनाए। अभी मेरे दिल में ख्याल ही आया था, सरकार रिसालत तमाम फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद याद रख, अल्लाह को या अली का वसीला पसंद है या मेरा वसीला। मेरे दोस्तों, अली हक है और जो हक के तरफदार हुआ करते हैं वो बातिल से बेजार हुआ करते हैं। ये कुलिया है, जो हक के तरफदार हुआ करते हैं वो बातिल से बेजार हुआ करते हैं। यही तो बात है। अम्मार यासर ने कायनात के नबी से कहा था मौला मुझे कुछ हुक्म फरमाए, नसीहत फरमाए। तो सरकार रिसालत तमाम ने फरमाया था अम्मार यासर अगर तू मेरे बात देखे, एक तरफ सारी औलादे आदम जा रही है, एक तरफ मेरा अकेला अली जा रहा है, अली को ना छोड़ना, अली हक है, अली हक है। बस यही वजह है कि जब सरकार रिसालत तमाम के शानों पे बुलंद होके अली बुत तोड़ रहे थे, आखिरी फजाइल का अली बुत तोड़ रहे थे, कहाँ खड़े होकर? मोहरे नबूवत पे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अली बुत तोड़ रहे थे। तारीख में अगर आप देखेंगे तो दो हस्तियां आपको मिलेंगी जिन्होंने बुत तोड़े हैं, एक जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब अली अलैहिस्सलाम। लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और अली अलैहिस्सलाम में बुत तोड़ने का अंदाज मुख्तलिफ है। बुत जनाब इब्राहीम ने भी तोड़े, तवज्जो, बुत सरकार अली ने भी तोड़े, लेकिन फ़र्क बड़ा है। जब जनाब इब्राहीम ने बुत तोड़े कदम ज़मीन पे थे, जब अली ने बुत तोड़े कदम मोहरे नबूवत पे थे, कदम मोहरे नबूवत पे थे। और कायनात के नबी ने फरमाया या अली अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो जब बुत तोड़ रहे थे? तो मुस्कुरा के अबू तालिब के बेटे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मौला मैं खुश नसीब हूँ, मैं कारे हक अंजाम दे रहा हूँ, मैं कारे हक अंजाम दे रहा हूँ। कायनात के नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं अली मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैंने हक को उठाया हुआ है। अगर दुनिया अल्लाह के बनाए हुए कानून को समझ जाती, अली की बेटी 36 शहरों में चादर न मांगती। आगाज मजलिस दर्द का एक जुमला कहने लगा हूं। रोने के लिए इतना ही काफी है। हुसैन और करबला, ज़ैनब और शाम,
अल्लाह आपको सलामत रखे, बानियान मजलिस के रज़्क़ के मारिफत में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ज़ैदी साहब का जुमला है, वो फरमाया करते थे, दीन बच गया अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया सरकार मुस्तफ़ा का, और बेटियाँ रुल गई सरकार अली की। बस अज़ादारों, एक ही मैंने मंजिल बुलंद करनी है, अली की अली बेटी शरीकतुल हुसैन अमीनतुल इमामत शाम को फतह करने के बाद नाने के रोजे पे आ गई। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। शाम फतह करने के बाद बड़ी मुश्किल सफर किया अली की बेटी ने। बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। अल्लाह अकबर। बस एक दर्द का जुमला, जो वक्त मुझे दिया गया है उसी के अंदर मैंने रहना है। बस ज़ादारो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अली की अली बेटी, भाईजान मैंने एक दर्द का लफ्ज़ कहना है, नंबर आपके हवाले करने लगा हूं। कुल्ले ईमान की तफसीर सैयदा, बकाए विलायत की खातर करबला से कूफा, कूफा से शाम, हर तरफ हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगवा के अमीनतुल इमामत मखदूमा आई नाने की कब्र पे। रोने वालों, आगाज मजलिस है, मालिक आपको सलामत रखे। अली की बेटी जब पहले आती थी ना, तो मखदूमा फरमाती थी, नाना नाना अली की बेटी का सलाम हो, नाना हसन की बहन का सलाम हो, नाना हुसैन की बहन का सलाम हो। साहिब किताब लिखते हैं, अली की बेटी उजड़ के आई ना, नाने की कब्र पे खड़ी हो के कहती है, नाना शाम की कैदन ज़ैनब का सलाम हो। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, कब्र रसूल कांपी। कहते हैं अली की बेटी ने अपने जख्मी हाथों से कब्र रसूल पे कुर्ता रखा। कहते उस कुर्ते का कब्र रसूल पे आना था, कब्र रसूल हिली। अली की बेटी फरमाती है, नाना देख तेरे हुसैन का कुर्ता है, नाना जिसने तेरी जुबान चूसी है उसका कुर्ता है, नाना जिसके लिए सजदे को तूल देते थे उसका कुर्ता है। अज़ादारों, जैसे ही कब्र रसूल हिली ना, आवाज़ आई, नाना आपने फ़कत कब्र में हुसैन का कुर्ता देखा है ना। नाना मैं चंद कदमों पे खड़ी सर पे कुरान रख कर कहती रही, ना मारो। अज़ादारों, अली की बेटी आई माँ की कब्र पे। अज़ादारों, आके ना अली की बेटी ने दर्द का जुमला कहा, फरमाया, अम्मा मैं नाने के पास गई थी, नाने को हुसैन का ज़ख्मी कुर्ता दिखाया। अम्मा मैंने नाने को बताया शाम गरीबा कैसे गुजरी, अकबर को बर्छी कैसे लगी। नाना एक दुख ऐसा है जो मैंने नाने को नहीं बताया, माँ समझ के आपको बता रही हूँ। अम्मा मैंने नाने को हुसैन का ज़ख्मी कुर्ता दिखाया है। अम्मा तू ज़रा अपनी ज़ैनब की हालत देख। अम्मा मैंने बड़े ताज़ियाने खाए हैं। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद इजात ते 11 फरवरी